दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा मार्केट गिरने से डूबता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नुकसान हमारी जल्दबाजी और डर की वजह से होता है, क्योंकि हमें मार्केट की अच्छे से समझ नहीं होती है और हम कुछ दिनों में ही अपने आप को एक्सपर्ट समझने की गलती करने लगते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक पूरा बिगिनर प्लान बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में लोग क्यों और कहां गलती करते हैं, मार्केट साइकोलॉजी को मतलब डर और लालच से हम इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं, एसआईपी और कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनती है, एवरेजिंग और रिस्क कंट्रोल और गिरावट में सही अप्रोच क्या हो सकती है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में फर्क क्या है और किसके लिए क्या बेहतर है, और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक्सपेंसिव रेशियो का आपके फंड पर क्या असर होता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। यहाँ बताई गई कोई भी जानकारी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान से समझ लीजिए। मार्केट को कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, और कोई ये भी नहीं बता सकता कि मार्केट गिर रहा है तो कहाँ जाकर रुकेगा। अगर प्रेडिक्शन पॉसिबल होती तो आज हर इंसान एक्सपर्ट होता। सच ये है, ना कोई टॉप पकड़ सकता है ना कोई बॉटम। इसीलिए मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। बस एक्सपर्ट परिस्थितियों के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर मार्केट के बारे में कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। अब समझते हैं सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, हर तरफ सिर्फ प्रॉफिट की बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई यही दिखा रहा होता है कि उसने कितना कमा लिया, और यहीं से फोमो शुरू होता है। डर लगता है कहीं मौका ना निकल जाए, और इसी डर में लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। वो भी तब जब मार्केट पहले से ऊपर होता है, यानी लालच के जोन में। अब जैसे ही मार्केट किसी वजह से 5 या 10% गिरता है, वही इंसान जो ऊपर इन्वेस्ट करके आया था घबराने लगता है। दिमाग में चलता है पैसा डूब रहा है, म्यूचुअल फंड गलत है, अब निकल जाना चाहिए। और फिर वो पैनिक सेलिंग कर बैठता है, और जो नुकसान टेम्पररी होना था वो परमानेंट बन जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अब समझदार इन्वेस्टर जो मार्केट को समझता है, वो मार्केट के उतार चढ़ाव में पैनिक नहीं होता है। समझदार इन्वेस्टर जब मार्केट ऊपर होता है, वो एसआईपी चालू रखता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाता। और जब मार्केट नीचे आता है, धीरे धीरे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके एवरेज करता है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम का असल फायदा तभी मिलता है जब मार्केट पहले से नीचे हो। अगर आप टॉप पर इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ आपको स्लो लगेगी, लेकिन अगर आप गिरावट के आसपास इन्वेस्ट करेंगे, आपको ग्रोथ तेज दिखेगी और मिलने वाले रिटर्न में भी अंतर आ जाता है। दोस्तों, क्योंकि हम मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए एवरेजिंग बहुत ज़रूरी है। एवरेजिंग का मतलब थोड़ा पैसा पहले लगाना और बाकी पैसा धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए तब इन्वेस्ट करना, जिससे आपकी एनएवी एवरेज होती है। मार्केट में एक ही एंट्री नहीं, बल्कि मल्टीपल एंट्री करना अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? एवरेज एनएवी कम होती है, रिस्क कंट्रोल में रहता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए बेहतर होता है। दोस्तों, अब एक और ज़रूरी बात, जब आपका गोल क्लियर होता है तो पैनिक अपने आप कम हो जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई 10 से 15 साल के लिए, रिटायरमेंट 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए, वेल्थ क्रिएशन 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप पैनिक नहीं होते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपका गोल और समय पहले से आपको पता होता है। अब रिस्क को लेकर एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अगर आपका टाइम कम है, जैसे 1-2 साल के लिए, या आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इक्विटी से दूर रहिए। किसी भी फंड में कम समय के लिए पैसा लगाना आपके रिस्क को बढ़ा सकता है, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया कुछ महीनों के लिए और मार्केट थोड़ा भी नीचे आया तो आपका निवेश किया गया फंड भी कम हो सकता है। इक्विटी कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए परफेक्ट नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, टाइम पीरियड को और आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर आपका टाइम 5 से 7 साल का है तो लार्ज कैप और मिड कैप, और अगर 10 साल से ज़्यादा का टाइम है तो लार्ज, मिड और स्मॉल, आप तीनों कैटेगरी में अपने अमाउंट को मिक्स करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर एवं अपनी खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें।
दोस्तों अब डाइवर्सिफिकेशन को समझिए। सबसे पहले लार्ज कैप बड़ी और मजबूत कंपनियां जिन पर मार्केट का उतार चढ़ाव कम असर करता है। मिड कैप ग्रोथ वाली कंपनियां थोड़ा ज्यादा रिस्क के साथ रिटर्न बढ़ाती हैं। और स्मॉल कैप उतार चढ़ाव ज्यादा लेकिन लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को बूस्ट करती है। तीनों का सही बैलेंस ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। मैं यहाँ कोई फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट्स, रिस्क और प्रोसेस को सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 35,000 रुपए हैं, तो आप ऐसे लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20,000 लार्ज कैप में, 15,000 मिड कैप में और 5,000 स्मॉल कैप में। अब एसआईपी वालों के लिए अगर आपकी मंथली इनकम है तो एसआईपी सबसे डिसिप्लिन तरीका है। मान लीजिए आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो इस प्रकार डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। 2,500 लार्ज कैप में, 1,500 मिड कैप में, 1,000 स्मॉल कैप में। मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी बंद नहीं करना अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर जल्दी एसआईपी बंद करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे सैलरी बढ़े एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। मतलब सैलरी के साथ हर साल एसआईपी की अमाउंट को बढ़ाकर इन्वेस्ट करना ही स्टेप अप एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी कहलाती है। अब बात करते हैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की। तो अगर आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट प्लान लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दिखाता है। रेगुलर प्लान में एडवाइजर की हेल्प मिलती है। दोनों का अपना अपना रोल है। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसिव रेशियो रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है। अब एक बहुत जरूरी हिस्सा ध्यान से समझिए। म्यूचुअल फंड में ज्यादातर नुकसान गलत फंड की वजह से नहीं, गलत बिहेवियर की वजह से होता है। और इसमें कुछ कॉमन गलतियां हैं जो बहुत से लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, जब किसी इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट दिख जाता है तो उसे लगने लगता है कि अब वो एक्सपर्ट बन गया है। 2-3 महीने मार्केट ऊपर गया और पोर्टफोलियो ग्रीन दिखने लगे तो नए इन्वेस्टर के मन में आता है कि मुझे सब समझ आ गया है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने रिस्क बढ़ा देते हैं, बिना सोचे समझे ज्यादा पैसा एकदम लगा देते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक अच्छा फेज आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता। मार्केट कभी एक जैसी चाल नहीं चलता है। समझदार इन्वेस्टर मार्केट के उतार और चढ़ाव को समझते हैं और दोनों स्थिति में धैर्य रखते हैं, और वही लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा फंड बना सकते हैं। दूसरी गलती जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है बार बार फंड बदलना। रोज फंड का रिटर्न देखना और थोड़ा सा रिटर्न कम दिखा तो फंड बदल दिया। किसी दूसरे फंड का 1 साल का रिटर्न अच्छा दिखा तो वहां पैसा शिफ्ट कर दिया। आज जो फंड पीछे है वो कल आगे भी जा सकता है। बार बार फंड बदलने से ना स्ट्रैटेजी बनती है, ना कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, गिरावट में एसआईपी रोक देना। मार्केट गिरते ही सबसे पहले लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन सोचिए, एसआईपी का असली फायदा तभी मिलता है जब मार्केट नीचे होता है। जो इन्वेस्टर गिरावट में एसआईपी चालू रखता है उसे ही लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। चौथी गलती जो नए इन्वेस्टर करते हैं, किसी दूसरे इन्वेस्टर को देखकर बिना टाइम होराइजन के इक्विटी मार्केट में आना। बहुत से लोग बिना सोचे समझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। ना गोल क्लियर होता है और ना ही उनका टाइम पीरियड डिसाइड होता है। अगर आपको पैसा 2-3 साल में चाहिए और आपने उसे इक्विटी में लगा दिया तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म पेशेंस के लिए होती है। पांचवी गलती, दोस्त या रिलेटिव की टिप पर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कुछ लोग दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसने लगाया है इसलिए मैंने भी लगा दिया। ये म्यूचुअल फंड की सबसे खतरनाक गलती होती है। हर इंसान की इनकम अलग होती है, गोल अलग होता है और रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। जो इन्वेस्टमेंट किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी सही हो। इसलिए किसी की बात सुनकर नहीं, समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और आवश्यकता अनुसार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट से और दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट में रिस्क बढ़ता है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब बात करें एक्सपेंसिव रेशो की, तो ये हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से चुपचाप काटा जाने वाला खर्च होता है। ये पैसा फंड चलाने वाली टीम, रिसर्च, रोजमर्रा के खर्च और मार्केटिंग जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है। मतलब फंड आपके पैसों को मैनेज करने के लिए जो चार्ज लेता है उसे ही एक्सपेंसिव रेशो कहते हैं। एवरेजिंग, एसआईपी, पेशेंस और मार्केट को समझिए, प्रेडिक्ट मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी फैसला अपनी समझ और अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बाद ही लें। धन्यवाद।